यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है 6 6 6 और ये जो है ये ट्विन वायर है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। और भी कोई कम्बिनेशन हो सकता है। तो बेस्ट मेथड क्या है कि इसके जंक्शंस को पहले मार्क करो। ये जंक्शंस मार्क कर लिए। अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो दिस पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर मान लो 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा। सिमिलरली अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो देखो तो और कहाँ का पोटेंशियल बी होगा, यहाँ पर, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्लेन वायर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा बी। सारे जंक्शंस के मैंने लिख लिए। अब तो कुछ नहीं करना, बस रिड्रॉ करना है। यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे बी लिखो। यहाँ पे 2 ही जंक्शंस तुम्हारे हैं ए और बी। 6 ओम किसमें कनेक्टेड है, ए और बी में, तो ए और बी में 6 कनेक्ट करो। फिर ये 6 में ए भी ए और बी में कनेक्टेड है तो यहाँ भी तुम 6 कनेक्ट करो। ये 6 ए और बी में कनेक्टेड है तो तुम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो सिंपल हो गया। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया एंड दे आर पैरेलल्स बिकॉज़ दे आर डिफरेंट ब्रांचेस कनेक्टेड टू द कॉमन जंक्शंस ए एंड बी। तो ये क्या हो गए पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/RAB। पैरेलल सॉल्व करोगे इसको आंसर आ जाएगा 2। फिर से वही करना है, यू नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। सो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें उसको ड्रॉ करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले जंक्शंस मार्किंग करेंगे। ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, जहाँ पे ऐसे 3 वायर कनेक्टेड हो वो जंक्शन होगा। ठीक है, तो ये जंक्शन हो गया। यहाँ का जंक्शन का नाम, देखो यहाँ का नाम बी है तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का जंक्शन का नाम भी बी हो जाएगा, सेम वोल्टेज। यहाँ भी जंक्शन देखो बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, सो ये भी हो जाएगा बी। अच्छा ये क्या बी होगा, नो, बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर है तो बी पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। यहाँ से बी नहीं जा सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर है। ए यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हाँ यहाँ जा सकता। अगर यहाँ ए अगर 2 वोल्ट है या 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है तो यहाँ पे सेम वोल्ट होगा, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए। ओके, सारे जंक्शंस का नाम हम लोगों ने लिख लिया, उसको रीड्रॉ करते हैं। ए और बी 2 ही जंक्शन है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आर किस कनेक्ट है ए और बी में, तो ए और बी में एक आर कनेक्ट करते हैं। ये खत्म। ये वाला आर बी और बी में, इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ सेम पोटेंशियल, सो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर, सो दिस रजिस्टर इज यूजलेस। खत्म, ये बेकार, इसको ड्रॉ नहीं करना। ओके, दिस रजिस्टर ए और बी में कनेक्टेड है, सही है। ये वाला ए और बी में वापस, और कोई है ये वाला 1 2 3 4, वो भी ए और बी में। तो आंसर अलग, तब तो 4 आ रहे, चारों पैरेलल है तो 1/r + 1/r + 1/r + 1/r दैट इज 4/r, दैट इज 1/RAB। सो RAB कितना हो जाएगा R/4। तो तुम्हें तो R/3 इज चलो। फिर से वही सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 स्कैम। क्लास 10 तो मैं क्लास 10 का ही सवाल समझते हैं इसको। सबसे पहले जंक्शंस, यहाँ एक जंक्शन मार्क करते हैं, यहाँ जंक्शन, ये जंक्शन, ये जंक्शन। ओके, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, यहाँ भी जंक्शन, जंक्शन से मार्क कर लिए, राइट। इसके बाद हम लोग हर जंक्शन का पोटेंशियल लिखेंगे, ए और बी में से कोई भी एक या दोनों। तो इसका ए होगा बिकॉज रेजिस्टेंस लेस वायर, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। ओके, ये पे होगा ए, नो, बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर है तो सेम पोटेंशियल नहीं हो सकता। यहाँ पे नो, सेम पोटेंशियल नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट बी बी विद सेम पोटेंशियल, नो रेजिस्टेंस अवेलेबल, बी बी। यहाँ पे बी होता है ना, बी बी, देखो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, तो ये पोटेंशियल सिर्फ कॉपी हो जाएगा इस जगह पे, ठीक। तो बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नीदर ए नॉर बी, है ना। सो ऐसा जब होगा कि जब हम लोग ए और बी नहीं लिख पाते हैं तो वी नीड टू अज्यूम अ न्यू पोटेंशियल, अ नोन पोटेंशियल, आई डोंट नो, दैट इज सी डी व्हाटएवर। तो यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे ए और बी तो नहीं हो सकता भाई, तो सी मान लेंगे। अब यहाँ पे टोटल कितने जंक्शंस हैं, 3, ए बी सी। यू नीड टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो ड्रॉ ए और बी और सी बीच में, ठीक है। अगर मान लो और भी रहते ए बी सी डी, तो ए बी सबसे अंत में, टर्मिनल्स सी डी बीच में कहीं पे या ऊपर नीचे कुछ भी करके, ठीक है। अब बताओ मेरे को श्रेष्ठा, ये 5 किसमें कनेक्ट है, बी और बी में ना, क्या होगा, कुछ नहीं, यूजलेस, बिकॉज सेम पोटेंशियल, 5 ohm is connected between same potential, there will be no current flows through this resistor. Okay, what about this 2, B and C, so just connect 2 ohm between terminals B and C. उसके बाद ये 2 again B and C, so फिर B और C में
ये खत्म, ये खत्म, ये तो मर गया, ये 2 ए और सी, दिस 3 ए और बी, कितना 2 ना 3, ओके, एंड अगेन सब खत्म। अब देखो कितना इजी है ना। अब बताओ, सबसे पहले हम लोग बॉक्स सॉल्व करते हैं पैरेलल, उसके बाद सीरीज। तो ये दोनों डिफरेंट ब्रांच है बट कनेक्टेड बिटवीन द सेम जंक्शंस ए एंड बी। तो डिफरेंट ब्रांच कनेक्टेड बिटवीन द सेम जंक्शंस मस्ट बी पैरेलल। तो 3 और 3 पैरेलल है, 3 और 3 के पैरेलल 1.5 होगा ना, 3 तो इसका हो जाएगा 1.5। अच्छा, ये 2 और 2 अगेन पैरेलल, डिफरेंट ब्रांच कनेक्टेड बिटवीन द सेम जंक्शंस, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम इसको रिड्रॉ कर देते हैं वापस। ए ऊपर एक है बी तक, और फिर इस वाले के लिए 2 और इसके लिए 1, ठीक। तो ये हो गया 1 ओम इसके जगह पे, और ये 2 के जगह पे 2, और 3 और 3 की जगह पे 1.5। अब तो बहुत इजी हो गया। ये दोनों सीरीज में, एक सिंगल ब्रांच के साथ, एक सिंगल ब्रांच में जितने भी रजिस्टर है ऑल आर इन सीरीज। सो 2 और 1 3, और 3 और 1.5 पैरेलल, डिफरेंट ब्रांच कॉमन जंक्शन। तो बस टोटल निकाल लो पैरेलल। पहले का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 by R1 plus R2। अगर 2 रजिस्टर्स को प्रॉब्लम है तो 1.5 into 3 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 3, जो आएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। 4 और 4 2, 15 और 10 पैरेलल बिकॉज दे आर इन डिफरेंट ब्रांचेस कनेक्टेड टू द सेम जंक्शन। तो ये पैरेलल, पहले बॉक्स को सॉल्व करो। इसके बाद 15 और 10 का पैरेलल 6 हो, 15 into 10 by 15 upon 15 plus 10 6। अब देखो 2 2 और 6 ऑल आर इन सीरीज, तो कितना हो जाएगा ऊपर 2 2 4 6 10, टोटल 10। सिमिलरली 8 और 8 का पैरेलल है तो 4 हो, यहाँ पर रेशियोस नहीं है। 12 और 12 का पैरेलल 6 हो, नीचे भी 4 और 6 10। इसका मतलब हुआ ऊपर वाले पूरे ब्रांच में भी 10 हो, नीचे वाले पूरे ब्रांच में भी 10 हो, ऐसा रहेगा। 10 और 10 5, तो 5 हो, 1 हो, 12 वोल्ट। 5 और 1 सीरीज बिकॉज इन सेम लूप, एक ही ब्रांच है 6। सो टोटल करंट कितना जाएगा, V by R, V माने 12, R मींस 6, 2 एम्पीयर। सो नेट करंट विल फ्लो 2 एम्पीयर। हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। We have a uniform metallic wire has a resistance 18 ohm and the length of the wire is L. इसका टोटल रेजिस्टेंस 18 है। Now the wire is bent into a form of a triangular, equilateral triangle form में उसको कन्वर्ट कर दिए। सो हमें इतना पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। टोटल लेंथ L है बट उसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ईच जो सेक्शन होगा इसका वो होगा L by 3 L by 3 L by 3। सो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R by 3 R by 3 R by 3। तो 18 का 18/3 मींस ये होगा 6 ओम, ये होगा 6 ओम और ये भी होगा 6 ओम। अब देखो ये एक सिंगल ब्रांच में है, यहाँ ये कोई जंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 वायर से कनेक्ट है नहीं, जस्ट तार बेंड हुआ है तो ये जस्ट कोई जंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 6 और 6 सीरीज में है क्योंकि एक ही ब्रांच में, तो ये जाएगा 12। अब ये 12 और ये 6 डिफरेंट ब्रांच में है, कनेक्शन पॉइंट सेम है तो ये पैरेलल है। तो 12 और 6 का पैरेलल निकालो दोस्तों, कितना होगा 12 into 6 by 12 plus 6, so 18 that is 4 ohm। कितना है जी तुम्हारा? So again a metallic wire has a resistance 18 ohm and it is converted, it is bent into a form of a circle. So a metallic wire has a resistance 18 ohm, it is bent into a circular shape and we need to find resistance between these 2 points AB. So again same process, total length L, L को देखो किस रेशियो में डिवाइड किया है, इस 2 पॉइंट में। टोटल 360 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, तो 360 का 66 पार्ट मतलब 1/6 ये जो पार्ट है ये टोटल सर्कल का 1/6 पार्ट है। तो टोटल अगर सर्कल स्ट्रेट होता उसका वायर अगर L लेंथ का होता तो उसका रेजिस्टेंस था 18 ओम। तो अगर लेंथ 1/6 है तो रेजिस्टेंस भी 1/6 पार्ट होगा, दैट इज R/6। R कितना था 18, 18/6 मींस दिस इज 3 ओम। सो दिस सेगमेंट इज R/6, 18/6 मींस 3 ओम, ये पार्ट 3 ओम। तो बाकी कितना बचा 15 ओम, क्योंकि और कुछ है नहीं। अब 15 ओम और 3 ओम को अलग से बना लो, ये ऊपर बना लो 15 ओम और नीचे बना लो ऐसा करके 3 ओम। अब तो ये नॉर्मल पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस का 15 into 3 डिवाइडेड बाई 15 plus 3, 45/18।